तो पहले बड़े राजा तो पढ़ा हमने अमर सिंह, प्रताप का बेटा ही था अमर सिंह, जहांगीर के साथ संधि कर लेता है 1615 के अंदर, वो पढ़ा था हमने उसके बारे में। 5 फरवरी 1615 को संधि हो गई थी। संधि का प्रस्ताव लेके इधर से गए थे शुभकरण पंवार और हरिदास झाला, उधर से खुर्रम जिसको हम शाहजहां कहते हैं वो आया हुआ था। संधि में कहा कि मेवाड़ का राणा जो है, किंग जो है, वो मुगल कोर्ट में नहीं जाएगा, उसकी जगह प्रिंस जाएगा, और प्रिंस जब जाएगा तो अपने साथ में 1000 कैवलरी सोल्जर लेके जाएगा। आपको जो चित्तौड़ का किला है वो वापस दे देंगे, रिटर्न किया जाएगा आपको, पर आप उसका रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, और मुगलों के मेवाड़ वालों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी मैरिटल रिलेशन स्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। तो प्रिंस कर्ण सिंह इधर से गया था, जहांगीर ने बड़ा सम्मान सत्कार किया उसको, 5000 का उसको मनसबदार बनाया गया था। थॉमस रो लिखता है, सर थॉमस रो जो अंग्रेजों का एक राजदूत था जहांगीर के दरबार में, वो लिखता है कि जो मेवाड़ के किंग्स थे उनको मुगलों ने अपने इंडिपेंडेंट तो बनाया था, अपने अंडर तो ले लिया था, लेकिन ताकत से नहीं लिया था, बुद्धि द्वारा लिया था, कि नॉट बाय फोर्स बट बाय विजडम उनको लिया गया था, ऐसा थॉमस रो लिख के गया था। शाहजहां के टाइम की अपने एक अजमेर की मस्जिद है शाहजहानी मस्जिद, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि मैं गया था और मैंने वहाँ पे जाके मेवाड़ वालों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हालांकि कहते हैं कि अमर सिंह जी संधि से बड़े निराश हुए थे और अमर सिंह जी उसके बाद ये जगह ही छोड़ गए थे उदयपुर वाली, और नौचौकी नाम की जगह पे जाके रहने लग गए थे। बाद में इस नौचौकी पे जब महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई थी, और बाद में अमर सिंह जी की जो छतरी है वो आहड़ के अंदर बनाई गई थी। आहड़ में मेवाड़ महाराणाओं में सबसे पहले छतरी अमर सिंह की बनी थी, उसके बाद सबकी आहड़ के अंदर बनाई गई थी, ये बात पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने उस संधि का महत्व भी पढ़ा था कि जो स्वतंत्रता की भावना है, जो फीलिंग ऑफ फ्रीडम है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस है, उसका डिक्लाइन हुआ था, पर जब पीसफुल एनवायरनमेंट प्रिवेल्ड हुआ तो उससे कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोशन मिला था। फिर उसके बाद अगला राजा हमने कौन सा पढ़ा था अमर सिंह के बाद में? कर्ण सिंह ही पढ़ लिया था। कर्ण सिंह के टाइम में अब उदयपुर जब राजधानी हो गई, चावंट 28 साल राजधानी रही थी, अब उदयपुर राजधानी आ गई थी, तो उदयपुर में बाद में उन्होंने कर्ण विलास महल बनवाए थे, दिलखुश महल बनवाए थे, जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, हालांकि पूरा उनके बेटे जगत सिंह ने करवाया, इसलिए उसका नाम जग मंदिर है, पिछोला झील के अंदर। पर कहते हैं खुर्रम जब 1622 में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करता है, रिवोल्ट करता है, तो वो यहाँ पे कुछ दिन तक रुक के गया था, और यहीं से उसको ताजमहल की प्रेरणा मिली थी। फिर जगत सिंह जब बने तो जगत सिंह ने उस जग मंदिर को पूरा करवा दिया था। एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह अपने यहाँ पर एक बहुत भव्य जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर बनाया गया, इसे ड्रीम टेम्पल, सपनों में बना मंदिर भी हम कहते हैं। और उसको बनाने वाले थे अर्जुन, भाणा और मुकुंद, वो उसके आर्किटेक्ट थे। उसकी जो यूलोजी प्रशस्ति लगी हुई है उसे कृष्ण भट्ट ने लिखा था, हल्दी घाटी युद्ध का जिक्र करती है वो प्रशस्ति। उनकी जो दहाई माँ थे उनका नाम नौजूबाई था, और उनके लिए भी उन्होंने एक मंदिर बनवा दिया था, नौजूबाई का मंदिर कहा जाता है। डोनर आदमी था, अपने दानवीरता के लिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। जैसे जो जगत सिंह थे वो अपनी दानवीरता के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए थे। फिर हमने राज सिंह जी पढ़ लिए थे। राज सिंह जी ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत शुरू करवा दी, एक प्रकार से शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपना ली। हालांकि शाहजहां ने सादुल्ला खान को भेज के वो मरम्मत वापस तुड़वा दी थी, पर जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, सक्सेशन बैटल चल रहा था, तो जहां ज्यादातर हिंदू राजा दारा सिखों के पक्ष में लड़े थे, वहीं राज सिंह का इनडायरेक्टली सपोर्ट यदि किसी की तरफ था तो औरंगजेब था। पर उसने उस मौके का पूरा फायदा उठाया, और जब वो भाई भाई आपस में लड़ रहे थे तब उसने जो शाही मुल्क थे, जो रॉयल टेरिटरी थी, जो मुगलों की टेरिटरी थी, उसके कई भाग छीन लिए थे। वो जो घटनाक्रम हुआ था उसका एक अलग से हम नाम देते, टिक्का दौड़। इंग्लिश में भी आप टिक्का दौड़ लिखना बोले, क्योंकि अलग से वैसी कोई उसके लिए टर्मिनोलॉजी बनी नहीं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि जब औरंगजेब एक बार राजा बन गया तो फिर उससे खूब पंगे लिए थे राज सिंह ने। जब औरंगजेब जजिया कर लगाता है 1769 में, उसका विरोध किया था। 1669 में औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ शादी कर ली थी। जो जोधपुर का राजा था अजीत सिंह, उसको अपने यहाँ पर शरण दी थी, और औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ और मेवाड़ ने गठबंधन कर लिया था एक तरीके से, जिसको हम राठौड़ सिसोदिया अलायंस कहते हैं, राठौड़ सिसोदिया कोलोब्रेशन कहा जाता है। इसमें राठौड़ का मतलब अजीत सिंह अर्थात मारवाड़ का राजा, सिसोदिया का मतलब राज सिंह अर्थात मेवाड़ का राजा। और किसके खिलाफ कर रहे हैं? तो औरंगजेब के खिलाफ वो गठबंधन कर रहे थे। ऐलान करवाया था कि जहाँ कहीं पे मंदिर टूट रहे हो तो मेरे पास आया जाए, मैं मंदिर टूटने नहीं दूंगा, मूर्तियां यहाँ स्थापित करवा दूंगा। स्थापित करवाए उन्होंने कई, श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ में, आज भी उसको नाथ द्वारा कहते हैं। द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली के अंदर करवाया गया था। आपके अंबा माता का मंदिर है जो उदयपुर में बनवाया गया था।
और जब चारुमती से शादी करने के लिए गए थे तो उसी टाइम की वो घटना है कि हाड़ी रानी सहल कंवर ने मेवाड़ के सेनापति सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत को अपना सिर काट कर दे दिया था। तो वो सिर काट के निशानी के रूप में दिया था। राजस्थानी में निशानी को बोलते हैं सेनानी, इसलिए सेनानी नाम की कविता है और वो कविता लिखने वाले हुए मेघराज मुकुल। फिर हमने पढ़ा कि उन्होंने कई झीलें बनवाई थी। उनकी माता ने जाना सागर तालाब बनवा दिया, उनकी रानी, उसको बड़ी तालाब भी कहते हैं। उनकी रानी रामरस दे थे, उन्होंने एक त्रिमुखी बावड़ी बनवा दी। खुद ने राजसमंद झील बनवाई थी, मैंने बताया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो जैसलमेर शादी करने के लिए जा रहे थे, गोमती नदी का पानी रुक नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने बाद में बांध बनवा के गोमती का पानी रोका था। कई कहते हैं कि नहीं, प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने वहां पर वो रिग्रेट फील हुआ था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे ब्राह्मण के कहने पर उस झील का निर्माण करवाया था। और वैसे कहते हैं कि फेमिन, उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, तो फेमिन रिलीफ वर्क्स चलाए गए थे, उस समय अकाल राहत कार्य चलाए गए थे 1662 से लेकर 1676 के बीच, तब वो झील बनवाई गई थी। 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर उसकी प्रशस्ति लिखी हुई है, 25 भाटों पर उसका रॉक एडिक्ट है। वो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें बापा रावल से लेके राज सिंह तक सब राजाओं का वर्णन है। मुगल मेवाड़ संधि की बातें हैं, प्रताप के भाई शक्ति सिंह की बातें हैं, उसमें आपके ये अकाल राहत कार्यों का वर्णन किया गया है। रणछोड़ भट्ट तेलंग उसके वो है, राइटर है। उन्होंने एक तो ये राज प्रशस्ति लिखी, एक बुक और लिखी उन्होंने, अमर काव्य वंशावली। हम आज पढ़ेंगे। अमर सिंह सेकंड एक राजा हुए थे, उनके राज तिलक के बारे में उसमें बातें दी हुई। फिर उसमें एक किशोर दास थे जिन्होंने बुक लिखी थी राज प्रकाश। एक सदाशिव भट्ट हुए थे जिन्होंने बुक लिखी थी राज रत्नाकर। एक कवि मान हुए थे जिन्होंने बुक लिखी थी राज विलास। एक आपके गिरधर आसिया हुए थे जिन्होंने बुक लिखी थी सगत रसो। तो कई सारी किताबों के बारे में कल मैंने आपको चीजें बताई थी। मैं कल लास्ट में जाते हम राज सिंह की उपाधियां नहीं बताई थी, तो थोड़ी सी राज सिंह की उपाधियां और बता देता हूँ, वो भी थोड़ी याद रख लेना, फिर अगला राजा पढ़ लेंगे अपने। 2 उपाधियां मिलती है अपने को राज सिंह की। एक उपाधि उनकी विजय कटकातु, विजय कटकातु, और एक उपाधि है उनकी हाइड्रोलिक रूलर।